पचपाड़ घटना को लेकर लगाए आरोपों पर खुलकर बोले महेंद्र सिंह, कहा झूठे आरोप को कानून की मदद से देंगे चुनौती। पचपाड़ कस्बे में गत सोमवार रात्रि युवक कुदरत अली पर हुए हमले के आरोपी बने ताइका खड़ा निवासी महेंद्र सिंह ने शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कुदरत पर हुए हमले से इतना कोई लेना देना नहीं है, उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस अगर मामले की जांच कर रही है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो वो कानूनी लड़ाई लड़कर पुलिस को चुनौती देंगे। घटना पर उन्होंने कहा कि पचपाड़ निवासी अमजद, वकील अजहर अली, हारून व सीएचसी नर्सिंग कर्मी द्वारा षड्यंत्र रचकर कुदरत को धारा 3 से बचाने का प्रयास करते हुए बेवजह उनको व 2 अन्य लोगों को फंसाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने थाने में 7 से 8 बजे के बीच पचपाड़ निवासी कुदरत अली पुत्र मुख्तियार के साथ मारपीट की घटना हुई थी। कुदरत का आरोप है कि उसके साथ आपने सरकनिया निवासी राजेंद्र सिंह और सांगली निवासी पीरू सिंह सहित 4 अन्य लोगों ने मारपीट करते हुए पेट्रोल से जलाने का प्रयास किया है। इस मामले में क्या कहना है आपका? मेरा इस मामले में ये कहना है कि यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसने जैसा बताया कि हम 3-4 लोगों ने मिलकर उसको मारा जी, तो आप खुद जानते हो कि 3-4 लोग मिलकर अगर किसी एक व्यक्ति को मारेंगे तो वो उसका बचना मुश्किल है जी। जैसा उसने आरोप लगाया कि पेट्रोल छिड़कने की जरूरत ही नहीं थी, हम 3-4 लोग थे तो ऐसे ही मार देते उसको। और दूसरी सबसे मेन बात ये है कि जिस समय उसने आरोप लगाया और जिस समय घटना का होना उसने बताया है, उस समय हम सब जहाँ अभी आप वीडियो शूट करें इसी ऑफिस में पचपाड़ में उपस्थित थे और उसके गवाही सैकड़ों काश्तकार हैं, सामने जो दुकानें हैं ये सभी दुकानदार इस चीज के गवाह हैं। आपको लेके आप ही लोगों के खिलाफ उसने आरोप दर्ज कराया है, क्या कारण रहा है इसका? इसका कारण ये है कि नरेंद्र को उसने मारा था और उसने कुछ, आपको मैंने एक रिकॉर्डिंग भी डाली थी, उसने कुछ उसमें अपशब्द बोला था हिंदुओं के लिए और वो एक विवाद बन गया था और उस विवाद में माहौल बिगड़ने वाला था, लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति संभाली और उस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उचित कार्रवाई भी करी थी। नरेंद्र की तरफ से ST/SC एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था कुदरत के ऊपर, जिसके लिए वो बार बार प्रेशर बना रहा था कुदरत की नरेंद्र राजीनामा दे दे, तो नरेंद्र ने राजीनामा नहीं दिया, इसलिए उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। और ये षड्यंत्र जो रचा है इसमें मुख्य रूप से पचपाड़ निवासी अमजद इसमें शामिल है, अमजद नाम है उसका, और एक अजहर वकील करके हैं वो शामिल है। दूसरा इसमें हारून करके एक पचपाड़ का निवासी है, उसने इस प्रकार के षड्यंत्र को अंजाम दिया है। और एक CSC हॉस्पिटल भवानी मंडी में रियाकत कली करके एक कोई नर्सिंग स्टाफ है, उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि इस प्रकार का जो षड्यंत्र रचा है, सांप्रदायिकता फैलाने का माहौल इन लोगों ने पैदा किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, 1% भी बर्दाश्त नहीं होगा। घटना के अगले दिन सर पचपाड़ और भवानी मंडी के मुस्लिम समाज ने SDM साहब को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने कस्बे में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। क्या कहना है आपका इस मामले में? इस मामले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी नजर में तो ये है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है, और अगर वास्तविकता में अगर कोई घटना घटित हुई है तो हम सब मिलकर पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और जो वास्तविक मुलजिम है उनको गिरफ्तार करें। बाकी ऐसे किसी पर अनर्गल आरोप लगा के हमें मुलजिम कोई ठहराएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जिन लोगों ने जो अच्छे कहीं ना कहीं जिनको अपन जैसे डॉक्टर हैं, वो नर्सिंग स्टाफ है तो उसको अपन भगवान मानते हैं, वकील हैं तो उसको भी अपन कहीं ना कहीं वो एक देश का चौथा स्तंभ है। इस प्रकार के व्यक्ति अगर इस प्रकार की हदें पार करेंगे, कोई षड्यंत्र रचेंगे तो वो गलत है। फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपका ये कहना है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है वो मौके पर मौजूद नहीं थे? उनमें से जितने लोगों के आरोप लगे हैं उनमें से कोई भी पचपाड़ में उपस्थित नहीं था। उस समय हम दोनों पचपाड़ उपस्थित थे और पचपाड़ इसी जगह पे हम उपस्थित थे। इसके गवाह बूढ़ा पंचायत की सैकड़ों काश्तकार हैं और आसपास के सारे दुकानदार गवाह हैं। इस प्रकार की कोई भी घटना अगर घटित होती तो हम मौका वारदात में पहुंचते। उसने डिप्टी साहब के सामने बयान दिया है कि मैंने उसको मारा, यदि मैं उसको मारता तो मुझे वहां उसको मारने के लिए मौके पे जाना होता, पर ऐसा मैं मौके पर नहीं गया या मैं किसी से मरवाता, जैसा कि उसने बताया कि और भी लोग पहुंचे थे। तो जिन लोगों का उसने नाम लिया है वो सारे के सारे गांव में उपस्थित थे उस समय जिस समय ये घटना घटित हुई। कहीं ना कहीं मामला में सामने आया है, मुस्लिम समाज का आरोप है कि पुलिस ने जो कार्य किया है वो कहीं ना कहीं पक्षपात दर्शाता है। उस मामले में आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि पुलिस ने आपके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। मेरा तो ये कहना है कि पुलिस ने मेरे ऊपर जो कार्रवाई की वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ, फिर भी मुझे एक
एक रात थाने पे रुकना पड़ा? मैं एक रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, और फिर भी मेरे साथ में पक्षपात हुआ है। उनके साथ पक्षपात नहीं हुआ, पक्षपात मेरे साथ में हुआ। मुझे क्यों एक रात रोका गया थाने पे? भाई मेरा क्या आरोप था? जब मैं कह रहा हूँ वो एक बार सच्चाई का पता लगा दे, उसके बाद में मुझे अगर मेरी गलती हो तो 100 बार गिरफ्तार करे, पर मेरी बिना गलती के कारण भी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद भी मेरे को गिरफ्तार किया गया। आपके खिलाफ जो मामला मुकदमा दर्ज हुआ है, कि आगे आप कोई कार्रवाई करेंगे? यदि अगर पुलिस ने उचित कार्रवाई करी तो मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा, और यदि पुलिस इस मामले में अगर मेरे ऊपर कोई दबाव बनाएगी तो मैं पुलिस के खिलाफ खड़ा रहूंगा। क्या आपने भी कुदरत अली या अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है? हाँ, मैंने एक परिवार दिया है जिसमें मैंने अभी आपको नाम बनाया, ऐसे 7-8 लोग हैं जिनके खिलाफ, जिनसे मेरे को जान माल का खतरा है, उनका परिवार देकर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई।